आप सुन रहे हैं नादिर खान सरगिरोह की आवाज में राहिला सुल्तान का अफसाना मेरे कमरे की खिड़की में अब भी सुर्ख फूल खिलते हैं। सड़कें सुनसान, गलियां वीरान, खेल के मैदान उजाड़, बाजार बेरौनक। ये मेरा शहर तो नहीं, वो शहर जिसकी रातें जागती थीं, रात के आखिरी सिरे तक मंचलों से कहवा खाने आबाद रहते थे। समुद्र के साहिल रात ढले तक इंसानी वजूद से रंगीन नजर आते थे। बाजार में हुजूम खबर देता था कि ये शहर करोड़ों लोगों से आबाद है, जो सुबह होते ही अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं। किसी को ऑफिस जाने की जल्दी, तो किसी को दुकान खोलने की। अल सुबह बच्चे गाड़ियों और स्कूल वैन में भरे, कुछ नीम गुनूदगी के आलम में, तो कुछ शोर मचाते स्कूल की जानिब रवां। तालीमी दरसगाहें बेशकीमत असातिज़ा और तालिब इल्मों से मुनव्वर नजर आती थी। मजदूर पेशा तबका सुबह की रोशनी के साथ ही रिस्क की तलाश में सड़क के किनारे बैठ जाता। हुनरमंद अपने हुनर से लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की तगदौ में लग जाते। मशीनों के पहिए घूमने लगते, सनतें कारीगरों से आबाद हो जाती, सड़कें गाड़ियों से भरी, ट्रैफिक का शोर, हर एक को पहले निकलने की जल्दी। ओवरटेक करने पर एक दूसरे को सलवाते सुनाते लोग, पैदल निकलने वालों का हुजूम, सड़क किनारे खड़े रेडियो वालों की सदाएं। हर शख्स अपनी ही दुनिया में मगन वक्त की लगाम थामने की कोशिश में था। जिंदगी अफरा तफरी का शिकार नजर आती थी। हर किसी को वक्त की कमी का रोना था। लोग एक दूसरे से दूर पैसा कमाने की दौड़ धूप में थे कि अचानक कुदरत ने जादू की छड़ी फेर दी और यूं लगा कि जैसे वक्त थम गया हो। एक अनदेखे वायरस के खौफ ने हर शख्स को अपने घर में मुक़य्यद कर दिया। ये शहर अजनबी लगने लगा है। ये मेरा शहर तो नहीं। इसकी वीरानी दिल डुबो देती है। जिस शहर में रातें भी बोलती थी, आज वहां दिन भी रात की तरह खामोश है। इतना सन्नाटा कि खामोशी चीखती हुई महसूस होती है। सुनसान सड़कों पर अब किसी को किसी से आगे बढ़ने की जल्दी नहीं। शहर की फजाएं मानो उस ट्रैफिक के शोर से महरूम गूंगी नजर आती हैं। गलियां कदमों की चाप को तरसने लगी। मशीनों के पहिए रुक गए। अब सनतें धुआं और जहर नहीं उगलती। खेल के मैदान बच्चों और नौजवानों के बिना उजाड़ हो गए। लोग एक दूसरे से कतराते, इस अनजाने खौफ में मुब्तला कि कहीं मेरे साथ चलने वाला किसी जानलेवा वायरस का शिकार तो नहीं। बाजार बेरौनक हो गए। अब मेयार जिंदगी को ऊंचा करने की उड़ान थम गई। लोग सोचने लगे एक दूसरे के बारे में। उन सब की याद आने लगी जिनको मसरूफ जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ दिया था। वक्त के घोड़े को लगाम ढल गई है। जो वक्त की तंगी बर्शा की थे, अब फरागत में वक्त न गुजरने पर शिकवा गुनाह है। जिंदगी जो सिर्फ पैसा कमाने तक महदूद थी, अब अपने मकसद पर सवाल उठाने लगी है। किताबों की गर्द झड़ने लगी। दूर बसे लोगों के फोन नंबर्स डायल होने लगे। जानमाज बिछने और तस्बीह के दाने उंगलियों के गिर्द घूमने लगे। दिलों के फासले अब समाजी दूरियों में ढल गए। पड़ोस के अंकल जो हमेशा गली में बच्चों के क्रिकेट खेलने पर शोर और गुल से नाला नजर आते थे, कल अपनी बालकनी में खड़े उस शोर को याद कर रहे थे। अब मैं उन बच्चों को क्रिकेट खेलने से कभी नहीं रोकूंगा। वो शोर मुझे जिंदगी का पता देता था। अब तो लगता है कि जैसे हर तरफ मौत का सुकूत है। अल्लाह जल्द हर मैदान को आबाद करे। शायद हम सब कमोबेश कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। अब फजाओं में सिर्फ मौसम के रंग नजर आते हैं। परिंदों की उड़ान और चहकार का शोर सुनाई देता है। उन्होंने भी इंसानों और मशीनों के बंद होने पर अपनी परवाज नीचे कर ली। मेरे टेरेस पर रंगारंग परिंदे रिस्क की तलाश में आने लगे। अगरचे दिल उदास है, ऐसा कब तक चलेगा? आगे क्या होगा? ये खौफ दिल में पुक्कल मारे बैठा है। रोज शब तवील से तवील होते जा रहे हैं। खुद से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र खाए जा रही है। मायूसी और उम्मीद एक दूसरे से जंग आजमा है। रोज बरोज इंसान नफ्सियाती व जज्बाती उलझनों में मुब्तला हो रहा है। मगर यकीन है कि हर रात के बाद दिन तुलू होता है।
اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صبح دوبارہ ضرور روشن ہوگی، راتیں ویسی ہی جگمگائیں گی، موسم دوبارہ مسکرائیں گے، بہار پھر آئے گی، شہر کی رونق بحال ہوگی، گلیاں انسانی قدموں سے پھر آباد ہوں گی، کیونکہ میرے کمرے کی کھڑکی میں اب بھی سرخ پھول کھلتے ہیں۔